तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एडिटोरियल में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये अब तक का ना सबसे बेहतरीन एडिटोरियल है, जो आपको ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों सबसे अच्छा है। तो ये जो एडिटोरियल है ना, इसका देखो टॉपिक है, इंडियन पार्लियामेंट मस्ट नॉट स्टेज इट्स कैडवर साइनोड। तो ये क्या किया है ना, इसने ना एक स्टोरी लिखा है। पहले आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ऐसे लिखते हो, तो ये आपको वो फॉर्मेट बता रहा है कि आप कैसे उसको अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक स्टोरी बताया गया है कैडवर कैडवर का, जो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। और ये एक स्टोरी ना किसी भी कंटेंट को करने से पहले एक स्टोरी को प्रेजेंट किया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आपको अपने नोट्स के अंदर जरूर से जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो ये स्टोरी क्या बताती है? ये स्टोरी बताती है कि जनवरी 1897 ईस्वी में रोम में क्या हो रहा था ना। तो रोम में क्या हुआ था कि उस वक्त जो उसके पोप थे स्टेफन, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि उनके जो प्रीडिसेसर पोप थे, उनको कहा था कि जो उस वक्त प्रीडिसेसर पोप कौन थे, तो फॉर्मोसस थे। तो उनका क्या किया ना, उनको डगअप किया गया, उनके ग्रेव से डगअप किया गया। वो 6 महीने पहले मर गए थे, और उनके केव से उनको प्रॉपर डगअप किया गया, उनको उनकी बॉडी को ड्रेस्ड अप किया गया, मतलब कपड़े पहना के, और उनको थ्रोन में बैठाया गया। और ये थ्रोन में बैठा के उन पे क्या हुआ ना, प्रॉपर जुडिशियल मतलब एक्शन हुआ, मतलब उसमें प्रॉपर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और उनके कार्रवाई होने पे उनको क्या किया, उनको फाउंड गिल्टी भी ट्रीट किया गया, उनको गिल्टी बताया गया। और उसके सारे डिक्लेयर उनके सारे इलेक्शन को डिक्लेयर वॉइड, सारे डिक्लेरेशन को वॉइड बताया, और सारे एक्ट को नलिफाइड कर दिया गया। और उसके बकायदा क्या उनके ऊपर सारे एक्शन लिए गए, उनको उनके ऊपर सारा मतलब उनके बॉडी को नदी में फेंक दिया गया, उनके फिंगर्स को कट किया गया, मतलब उनको सारा पनिशमेंट भी मिला। तो ये क्या था ना, इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड ये है कि अभी जो हमारे जस्टिस वर्मा का जो केस चल रहा है, तो उसमें क्या है ना, लोकसभा में क्या है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए दिल्ली बैठाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। क्यों और ये एक मतलब क्या है ना दोस्तों, कि जस्टिस वर्मा ने तो अप्रैल देखो 9 अप्रैल को रिजाइन कर दिया था। तो जब अब वो जस्टिस मतलब अब वो कोर्ट के जज है ही नहीं, तो उनके ऊपर कमेटी बैठाने का क्या मतलब बनता है। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो नोट्स है, मैं आपको समझाता हूँ। नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो रिमूवल ऑफ हायर जजेस क्या होता है ना, रिमूवल ऑफ हायर जजेस, तो ये ना एक्ट जो आर्टिकल 124(4) बताता है कि 2 ग्राउंड पे होता है। पहला कि मिसबिहेव, और क्या इनकैपेबिलिटी। और ये क्या पार्लियामेंट कैन मे बी लॉ कैन प्रोवाइड, मतलब पार्लियामेंट इसको प्रोवाइड कर सकता है लॉ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैं आपको फ्लो चार्ट से बताता हूँ। तो ये किस ग्राउंड पे होता है, इसके ग्राउंड पे होता है। उसके बाद क्या होता है, उसको किसी भी फर्स्ट हाउस में या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या मिनिमम 100 एमपीज का वो चाहिए होता है, और मतलब सपोर्ट चाहिए होता है, और राज्यसभा में मिनिमम 50 एमपी का। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स क्या है, अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है और इसको तो एक्सेप्ट करता है, तो वो या तो वो रिजेक्ट कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद तो क्या वो इंक्वायरी कमेटी बैठाएगा, जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स होता है। तो इंक्वायरी में कमेटी कौन-कौन से हो गए, जैसे सीजीआई, और या फिर सिटिंग जज हो गया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया। और तीसरा क्या होता है, एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो इंक्वायरी कमेटी होता है, वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर यस बोलता है तो ये क्या है, आगे जाएगा, नो बोलता है तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर यस बोलता है तो उसके बाद फर्स्ट हाउस में जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग होगा। उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा, उसके बाद वहाँ फिर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद अगर वो पास होता है तो प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये वो नोट्स आप इसको जरूर से जरूर गो थ्रू कीजिए। और उसमें क्या है ना, जज एक्ट 1968 आया था, उसके बाद उन्होंने क्या है, ये प्रोसेस को फॉलो हुआ था। तो प्रेसिडिंग ऑफिसर का सम पावर्स होता है बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर फर्स्ट, इफ द मोशन इज इंट्रोड्यूस ऑन वन हाउस, अदर हाउस शैल नॉट डिस्कस इट। अगर एक में होता है तो उसके बाद दूसरा हाउस को डिस्कस नहीं करेगा। और अगर इंट्रोड्यूस होता है बोथ हाउस में टुगेदर, तो जो प्रेसिडिंग मतलब इंक्वायरी कमेटी है, वो दोनों मिलकर ही बनाएंगे। तो ये है नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर से जरूर गो थ्रू करो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप कमेंट्स करो कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, या फिर आपको समझना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।